नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, अदर स्टेट पीसीएस या बैंकिंग जैसे एग्जामों में आएंगे और आ सकते भी हैं और आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं या शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन से राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? When was an interim government formed under the जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 19 दिसंबर 1946, नवंबर 1946, अक्टूबर 1946 या सितंबर 1946। और इसका सही उत्तर होगा सितंबर 1946, यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? ऑप्शन से खाद्य एवं कृषि, गृह मंत्री, रक्षा या विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध। और इसका सही उत्तर होगा खाद्य एवं कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि पोर्टफोलियो था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय के प्रभारी थे और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग का प्रबंधन करते थे। हमारा अगला सवाल है, 1946 में जब भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खां को पोर्टफोलियो सौंपा गया। तो वो पोर्टफोलियो कौन सा था जिसको लियाकत अली खां को सौंपा गया? When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of what? ऑप्शन से वित्त, गृह मंत्रालय, विदेश या रक्षा। और इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। जिन्ना और लॉर्ड वेवेल के बीच कई वार्ताएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग के मंत्रियों शरद चंद्र बोस, सफत अहमद खां और सईद अली जहीर की जगह बनाने के लिए छोड़ना पड़ा। मीन्स मुस्लिम लीग के मंत्रियों के लिए शरद चंद्र बोस, सफत अहमद खां और सईद अली जहीर को जगह बनाने के लिए अपना पद छोड़ना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री के रूप में चुना गया और उन्होंने अपने बजट में व्यवसाय में लोगों पर उच्च कर लगाए। और हमारा अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? Who among the following was not a member of the interim cabinet? निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन से बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर, सैयद अली जाहिर, जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। 24 अगस्त को घोषित कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, जगजीवन राम, अब्दुल रब निस्तर, आसफ अली और सी एच भाभा को नियुक्त किया गया। शरद चंद्र बोस, सर सफत अहमद खान और सईद अली जाहिर जैसे कुछ सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के लिए जगह बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया, जो 26 अक्टूबर 1946 को संविधान सभा में शामिल हुए थे। बी आर अम्बेडकर को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हमारा अगला सवाल है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म देयर गवर्नमेंट आफ्टर द 1946 इलेक्शन? ऑप्शन है बंगाल, पंजाब, बिहार या उत्तर पूर्व प्रांत। और इसका सही उत्तर होगा बंगाल। 1946 में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने फजलुल हक के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनाने के लिए शामिल हो गए।
बाद में मुस्लिम लीग ने एक मंत्री स्तरीय कैबिनेट का गठन किया, जिसमें हुसैन सुहरावर्दी बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता और प्रांत के मुख्यमंत्री थे। और इसी के साथ 1946 में मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध 2 जगह अपना सरकार बनाया। बंगाल और सिंध ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन ऑप्शन से 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 13 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946। और इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 वह दिन था जिसे मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में चुना था। उन्होंने अलग पाकिस्तान का आह्वान किया और वायसराय के अंतरिम कैबिनेट के फैसले को अस्वीकार कर दिया। वे यह साबित करना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और नवाखाली को अशांति का मुख्य क्षेत्र मानते हुए दंगे कराए। हमारा अगला सवाल है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ऑप्शन से सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। वायसराय कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करती थी। हालांकि इसका नेतृत्व मूल रूप से भारत के वायसराय के पास था, लेकिन इसे एक मंत्री परिषद में बदल दिया गया और परिषद के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री की शक्तियां प्रदान की गई। यह पद जवाहरलाल नेहरू के पास था। हमारा अगला सवाल है, सितंबर 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब भारत में वायसराय कौन था? Who was the viceroy in India when the interim government was formed in September 1946? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनथगो या लॉर्ड इरविन। और इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट मारना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।